मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम यूपी बोर्ड के 10th के पिछले सालों में सभी सेट में आए हुए क्वेश्चंस को धीरे धीरे करके कवर करा रहे हैं। हमारा टारगेट ये है कि जब आप बोर्ड एग्ज़ाम में जाएं तो पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सब का सॉल्यूशन आपके पास में हो। तो इसी सीरीज में चलिए आज एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 6 मार्क्स में आया हुआ है। 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। सबसे पहले मैं आपको हल्का सा 2 अंकों की संख्या का आइडिया दे दूं। मेरी 2 अंकों की संख्या मान लीजिए मेरे पास है 23। क्या है? 23। मैं कहूँ इसका इकाई अंक 3 है, दहाई अंक 2 है, वंस इसका 3 है, टेंस इसका 2 है। तो इस 23 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? इस 23 को मैं लिख सकती हूँ, इसमें तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 10 का और इसको एज इट इज लिख दीजिए। तो हमारा क्या हुआ? 2 इंटू 10 प्लस के 3। यदि मुझे 47 लिखना हो तो 47 को भी हम लिख सकते हैं कि इसमें आप मल्टीप्लाई करिए 10 का और प्लस में इकाई का अंक जोड़ दीजिए। तो ये हो गया 4 इंटू 10 यानी 40 प्लस 7। इसी तरीके से हम क्या करें, हम 2 अंकों की एक संख्या मान लें। तो मैंने कहा माना 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या क्या है? मैंने मान ली 2 अंकों की संख्या है हमारी 10x प्लस के y। अच्छा, यहाँ हम कह सकते हैं जहाँ इकाई अंक क्या होगा? जहाँ इकाई अंक है हमारा y, इकाई अंक बराबर 5 और दहाई का अंक क्या है? दहाई का अंक हो गया हमारा x। यदि मैं 47 में बात करूँ तो मेरा दहाई का अंक हो जाता है ना 4। 10 के साथ में जो भी होता है वो मेरा दहाई का अंक कहलाता है। तो मैं कहूँगी कि दहाई का अंक बराबर, दहाई अंक हो गया मेरा x। अब जरा कंडीशन पढ़ लेते हैं। कंडीशन क्या कह रही है? 2 अंकों से बनी एक संख्या, संख्या तो मैंने मान ली 10x प्लस वाई, एवं उसके अंकों को पलटने पर, स्टार्टिंग में तो मेरी संख्या 10x प्लस वाई है, लेकिन जब मैंने क्या किया, उसके अंक पलट दिए, अंक पलट दिए या कहूँ x की जगह y आ गया और y की जगह x आ गया। तो मेरी संख्या क्या बन गई? मेरी संख्या बन गई 10y प्लस x। अच्छा, अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है, यानी पहले जो संख्या थी वो, और जब मैंने अंकों को पलट दिया तो संख्या हो गई मेरी 10y प्लस x। इन दोनों का यानी इसका और इसका योगफल कितना है? इस योगफल है हमारा 66। अब हम क्या करें, 10x और x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा 11x और 10y और y को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11y बराबर 66। अब देखिए 11 दोनों में से कॉमन है तो हो गया मेरा x प्लस वाई बराबर 66। अब 11 और x प्लस वाई के बीच में कोई साइन नहीं, इवन ब्रैकेट है, तो ये किस में माना जाएगा? मल्टीप्लाई में। जब मैं दूसरी तरफ भेजूंगी तो हो जाएगा डिवाइड में। तो x प्लस वाई बराबर 66/11 या कहिए 6। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 6। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, यानी अंक, तो ऐसा कीजिए दहाई के अंक में से इकाई का अंक घटा दीजिए, यही तो हो गया अंतर। वो अंतर कितना है? 2। तो इसे मैंने मान लिया समीकरण 2। ये है मेरी पहली शर्त और ये है मेरी दूसरी शर्त कि अंकों का अंतर कितना है? 2 है। अब मुझे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है। तो ऐसा करें, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लें। क्यों भाई जोड़ लें? मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ जब मैं इन दोनों को जोड़ती हूँ तो किसी साइन में तो चेंजेस होते नहीं है। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। अब जोड़ूंगी तो यहाँ मेंशन कर दूं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को मैं जोड़ रही हूँ, ठीक है। अब जब मैंने इन्हें जोड़ा, प्लस वाई और माइनस वाई मिलके हो गए 0। आपसे किसी ने 2 रुपए दिए तो दूसरे हाथ से किसी ने 2 रुपए वापस ले लिए, तो आपके पास तो कुछ नहीं बचा ना। तो ऐसे ही प्लस वाई और माइनस वाई
कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन x और x को जब जोड़ेंगे तो मिलके हो जाएगा 2x, और 6 और 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, और 2 और x के बीच में तो कोई साइन है नहीं है तो किस में माना जाएगा, मल्टीप्लाई में। जब मैं दूसरी तरफ भेजूंगी तो पहुंच जाएगा डिवाइड में, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी x की वैल्यू आ गई मेरी 4। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब केवल x की वैल्यू से भी काम नहीं चलेगा ना, अब हमारे पास दो समीकरण है। एक समीकरण है मेरा पहला वाला x प्लस वाई बराबर 6, तो यहाँ क्या कर दें, यहाँ कह दें x का मान समीकरण 1 में रखने पर। जब x का मान मैं समीकरण 1 में रखूंगी तो भाई x का मान क्या है मेरा, x का मान है 4, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, या यूँ कहूँ y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4। जब मैंने 6 में से 4 को घटाया तो मेरे पास बचा 2, तो y की वैल्यू आ गई 2। तो इन्होंने पूछा था तो संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने संख्या क्या मानी थी, मैंने संख्या मानी थी हमारी भाई 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई, तो x की जगह 4 रख देते हैं, तो 10 इंटू 4, और y की जगह 2 रख देते हैं, तो 40 प्लस 2 यानी 42। तो इस तरीके से हमारी संख्या 42 थी जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रही थी। चेक करते हैं, चलिए चेक करते हैं। यदि 42 के अंकों को पलट दूं तो क्या हो जाएगा 24, तो इनका योग क्या 66 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, इन दोनों का अंतर क्या 2 आ रहा है, 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है। यानी हमने खुद से चेक कर लिया है फ्रेंड्स कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं सही है। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सकें। चलिए फिर मिलेंगे फ्रेंड्स।